जा रहा अब। चलो यहाँ ध्यान दो। आज होगा अनुवांशिकी, क्या होगा? पढ़ के आया है? तू खड़ा क्या ले रहे? पढ़ के आया है रे? मंजिल बेच में अगला चैप्टर था अनुवांशिकी, है बैला। हम बोल रहे हैं मंजिल बेच में अनुवांशिकी ना है, वह पढ़ के आना था। तो उसका थ्योरी पढ़ कर आना था, पढ़ के आ गया। चलो तो आज देखेंगे अनुवांशिकी का ऑब्जेक्टिव क्या हुआ। चलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी लोग को गुड मॉर्निंग। अनुवांशिकी का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। जेनेटिक्स क्या देखेंगे? ए शांत हो गया तू लोग। बल का ए टाइम पर आना तो फेंक देंगे उधर चल जाएगा फिर। ये लोग कहाँ से आती है, कहाँ से आती है तू लोग? ए कहाँ से आ रही है? चौरा से। तीनों नए है कि पहले भी आई थी? और वो नए है। ये ले लो बैठो। चलो ऑनलाइन वालों गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। नहीं पहले अरे पीछे जगह ना है, ऐसा सही लगेगा। ए रे जानवर पीछे जगह है, पीछे जगह ना है, जाओ पीछे। रे ओके, पीछे जगह ना है, पीछे जाओ पीछे। चलो यहाँ ध्यान दो। अब शांत होगा तू लोग। आंधर हो गया है पकलोल का ही का। बैठो। ए चलो यहाँ आओ। अनुवांशिकी क्या पढ़ेंगे? तो अनुवांशिकी का। अब शांत होगा तू लोग रे, ये जानवर शांत होगा कि या ध्यान दो। अनुवांशिकी का बोले थे थ्योरी पढ़ के आना, थ्योरी पढ़ लिया है ना? ठीक है ना? अब इसका ऑब्जेक्टिव लगाना है। थ्योरी जो है मंजिल बेच में था, ठीक है ना? दम भर थ्योरी आप लोग को करवा दिए हैं। मैथ का फाउंडेशन क्लास लाइए सर, अब आएगा एक सप्ताह के बाद, ठीक है ना? तो चलो यहाँ पर आपका जो है अनुवांशिकी यानी थ्योरी, क्या थ्योरी इसका कर लिए होंगे। थोड़ा सा हम बता देते हैं, उसके क्वेश्चन के माध्यम से सारा चीज लगाएंगे। क्वेश्चन के माध्यम से सारा चीज लगाएंगे। बताओ पहले अनुवांशिकी जनक किसे बोलते हैं? अनुवांशिकी जनक किसे बोलते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो अनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल। रे भाई रे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? पढ़ना है कि निकलो यहाँ से, हल्ले हल्ले करे में लगल है।
अनुवांशिकी का मतलब क्या होता है? अनुवांशिकी का मतलब होता है वैसा गुण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, वैसा गुण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होता है, उसे क्या बोलते हैं? अनुवांशिकी। क्या बोलते हैं? अनुवांशिकी। वैसा गुण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होता है उसे क्या बोलते हैं? अनुवांशिकी। क्या बोलते हैं? अनुवांशिकी। क्या बोलते हैं? अनुवांशिकी। अनुवांशिक जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म कब हुआ? 1822। तो ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म हुआ 1822 और मृत्यु 1884 और ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म कौन देश में हुआ? ऑस्ट्रिया। कौन देश में हुआ? ऑस्ट्रिया। कौन देश में हुआ? ऑस्ट्रिया देश में हुआ था ग्रेगर जॉन मेंडल। अब बोलेगा आप लोग को अनुवांशिकी शब्द कौन दिया? अनुवांशिकी शब्द जेनेटिक्स शब्द अनुवांशिकी शब्द कौन दिया? डब्ल्यू वाटसन। अनुवांशिकी शब्द कौन दिया है? डब्ल्यू वाटसन। अनुवांशिकी शब्द कौन दिया है? डब्ल्यू वाटसन दिया अनुवांशिकी। लेकिन जीन शब्द कौन दिया है? जीन शब्द कौन दिया है? जोहानसन। कौन दिया है? जीन शब्द कौन दिया है? जोहानसन। जोसे। अनुवांशिक गुणों का वाहक कौन है? अनुवांशिक गुणों का वाहक कौन है? डीएनए। कौन है? डीएनए। अनुवांशिक गुणों का वाहक कौन है? डीएनए। अनुवांशिक गुणों का वाहक कौन है? डीएनए। लेकिन अनुवांशिक इकाई इकाई क्या है? जीन। अनुवांशिक इकाई क्या है? जीन। अनुवांशिक इकाई क्या है? जीन। और प्रयोगशाला में प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण कौन किया? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना। हम जानते हैं गुणसूत्र कौन चीज? गुणसूत्र बोले तो क्रोमोसोम के अंदर डीएनए क्या होता है? और डीएनए के अंदर जीन क्या होता है? यह सब सभी आपका जो है थ्योरी में पढ़ाया हुआ है ना? थ्योरी में सब पढ़ाया हुआ है। थ्योरी अगर देख के आएगा उसको ऑब्जेक्टिव लगा लेगा, फिर जबरदस्त तैयारी हो जाएगा। लेकिन पहला लोग देखिए कि ना आता है, साउंड जा रहा है ना? ठीक है। तो जितना भी ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ डाले हैं उसका आंसर का भी पीडीएफ दीजिए, डिवीजन में इजी रहेगा। अच्छा आंसर भी दे देंगे। अभी आंसर नहीं दिया गया है कि तुम एक बार खुद दे देखो, टिक मारो, है ना? खुद से लिखो, उसके बाद आंसर भी मिल जाएगा। चलो यहाँ ध्यान दो। तो चलिए बाकी बार क्वेश्चन के माध्यम से सब करेंगे, है ना? क्वेश्चन के माध्यम से सारा जितना भी और बचा हुआ है सारा करेंगे। आप लोग को 12 बोलते कि थ्योरी पढ़ के आओ, नहीं पढ़ेगा तो भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा, परंतु थ्योरी पढ़ के रहेगा और ये ऑब्जेक्टिव लगाएगा तो थ्योरी में कुछ एक्स्ट्रा रहेगा, ऑब्जेक्टिव में कुछ एक्स्ट्रा रहेगा, दोनों मिलकर 100% तैयारी हो जाएगा। लेकिन तुम लोग पहला करता है कि नहीं करता कि पता? ऑनलाइन वालों तुम लोग को ही बोल रहे हैं करना है। चलो बताओ
पहले आप लोग पता है पहले होता है एनसीईआरटी एग्जाम्पल, पहले होता है एनसीईआरटी एग्जाम्पल। चलो बताओ क्या बोल रहा है, सही वाक्यों को चुनिए, सही वाक्यों को चुनिए, सही वाक्य को चुनना है। संकरण, संकरण मतलब हाइब्रिड, संकरण मतलब हाइब्रिड, हाइब्रिड मतलब दो प्रजाति के बीज को आपस से मिलाना, दो प्रजाति के पादप को आपस से मिलाना, दो प्रजाति के जानवर को आपस से मिलाकर नया है ना संतति पैदा करना। तो संकरण यानी हाइब्रिड, कौन चीज? तो हाइब्रिड का अर्थ, हाइब्रिड का अर्थ अनुवांशिक रूप से, अनुवांशिक रूप से दो असमान, हाँ दो समान, कौन चीज? समान रहेगा तो फिर हाइब्रिड ठहरे हुआ। असमान दो असमान पादपों के बीच क्रॉसिंग करना, क्रॉसिंग करना, नया नया जो है पादप बनाना, क्रॉसिंग करना, जनन करवाना, जनन करवाना, इसी को संकरण बोलते हैं। सही है क्या? अगला, दो किस्मों के बीच किया जाने वाला संकरण अंतरा स्पीसीजी संकरण कहलाता है। पहले सुनो यहां पर, दो किस्मों है, कौन सी है? किस्म को बोलते हैं वेराइटी, क्या बोलते हैं? वेराइटी, क्या बोलते हैं? किस्म को बोलते हैं, किस्म यानी नहीं बोलता है कितना प्रकार, कितना किस्म के खाना हो, यानी कितना वेराइटी खाना हो, बोलता है ना पहला। तुम लोग जब बराती में जाएगा तो पहले पता करेगा कितना किस्म के खाना हो, कितना वेराइटी के खाना हो, तब जाए ऐसे जमीन करबो, ऐसे घर में खा के सुते जीवो, ठीक है ना, बोलता है ना। तो किस मतलब वेराइटी, किस मतलब? तो दो किस्मों के बीच किए जाने वाला संकरण को अंतरा वेराइटी, क्या बोलेंगे? अंतरा वेराइटी, अंतरा वेराइटी कहलाएगा, अंतरा वेराइटी कहलाएगा, अंतरा वेराइटी। अंतरा स्पीसीज क्या कहलाएगा? तो दो स्पीसीज, दो यानी अंतरा स्पीसीज यहां होना चाहिए, क्योंकि यहां स्पीसीज लिखा हुआ है, तो अंतरा स्पीसीज यहां होना चाहिए। यहां किस्म लिखा हुआ है तो अंतरा वेराइटी यहां होना चाहिए, यानी ये नहीं, यहां पर होना चाहिए अंतरा वेराइटी, अंतरा वेराइटी, अंतरा वेराइटी, अंतरा। और यहां पर क्या लिखा हुआ है? स्पीसीज, क्या लिखा हुआ है? इसीलिए यहां होना चाहिए अंतरा स्पीसीज, अंतरा, अंतरा वेराइटी नहीं बल्कि अंतरा स्पीसीज, अंतरा स्पीसीज, अंतरा। ये समझा? यही से क्वेश्चन हार्ड हो जाता है, ठीक है ना, समझ में आता है। यानी ये भी गलत हो गया है, 4 भी गलत हो गया है, 2 भी गलत हो गया है, सिंगल है नहीं, तो 1 और 3, 1 और, यानी ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर 3 बोला किसी पादप में वांछित गुणों वाले जीन डालने से अनुवांशीय रूपांतरित फसल होता है। किसी पादप में वांछित गुण वाला, विशिष्ट गुण वाला कोई जीन डाल लेंगे तो एक नया किस्म पादप हो जाएगा, यानी एक जो है अनुवांशीय रूपांतरित फसल प्राप्त होगा, हाँ कुछ रूपांतरण हो जाएगा, ये सही है। यानी 1 और 3, 1 और 3 सही, बाकी बात सब गलत हो गया है, ठीक है ना। अभी पहले एनसीईआरटी एग्जाम्पल चलेगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पल में कथन आता है, चलो याद ध्यान दो। पशुपालन, बोलो ऑनलाइन बोलो, पशुपालन निम्नलिखित उद्देश्यों में से किसके लिए किया जाता है? तो ऐसे मार देगा, पशुपालन क्यों करता है? दूध उत्पादन, हाँ, मांस उत्पादन, हाँ न करता है, दूध उत्पादन, मांस उत्पादन, मटन खाएगा तू लोग ना, हाँ लला, दूध के लिए करते हैं, है ना, मांस उत्पादन के लिए करते हैं, कृषि लिए करते हैं, हाँ बैला, बैले तो जोतते हैं, न जोतते हैं, बैले को जोतते हैं, बैले को, यानी बैल को जो कृषि कार्य के लिए उपयोग किया जाता है। अंडा में मुर्गी आएगा, अंडा में क्या आएगा? मुर्गी पालन, मुर्गी। अब कृषि में, पशुपालन में देखेंगे, पशुपालन में आपका ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये नहीं आएगा, ठीक है ना। इसीलिए आपका 1, 2, 3
यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर। हाँ, कृषि के विस्तारित रूप में बात करेंगे तो ये भी आ जाएगा, परंतु यहाँ पर सभी तो दे लेना है। तो मुख्य रूप से आपका होगा 1, 2 और 3, इसलिए ऑप्शन नंबर है। ऑप्शन नंबर ए तो बनाना हार्ड था, अरे हार्ड था रे। ऑप्शन के अनुसार अपने फटाफट हो गया है। चलो ये बताओ, जल्दी बोलो। अब अंदर बोल रहा है मानव नरों में, मानव नर की बात कर रहा है। नर यानी मेल, नर यानी मेल, नर यानी मानव नरों में एक गुणसूत्र को छोड़कर सभी गुणसूत्र पूर्ण जोड़े में होता है। हाँ, ऑटोसोम जो होता है 22 जोड़ा वो पूर्ण होता है। अरे बैला, ऑटोसोम जो होता है 22 जोड़ा वो पूर्ण होता है। एक जोड़ा जो लैंगिक गुणसूत्र होता है जिससे लिंग डिसाइड होता है वो ओ गुणित यानी वो पेयर में नहीं होता, पेयर में नहीं होता है। यह अपूर्ण जोड़ा क्या है? अपूर्ण जोड़ा अगर नर है, नर बोले यानी मेल है, क्या है? मेल है, तो क्या होगा? एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स। तो बोल रहा है कि ये अपूर्ण जोड़े वाले गुणसूत्र कौन सा है? तो वह आपका एक्स भी है और वह आपका वाई भी है, यानी 3 और 4 दोनों। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर। लेकिन फीमेल रहता मादा, कौन सी? मादा बोले तो फीमेल, कौन सी? तो डबल एक्स क्या होता? डबल एक्स, डबल। तो उसमें केवल एक्स होता है, केवल 4, केवल 4 रहता। एक चीज और पूछेगा आपका, पूछेगा एक्स और वाई में बड़ा कौन है? एक्स और वाई में बड़ा क्या होता है? एक्स और वाई में बड़ा क्या होता है? एक्स गुणसूत्र और वाई गुण से बड़ा होता है। एक्स ले ला, क्या बड़ा होता है? कितना बार पढ़ाए थे ले लो। एक्स और वाई में कौन बड़ा होता है? यानी बड़ा कौन होता है? एक्स। कौन होता है? एक्स। छोटा कौन होता है? वाई। छोटा कौन होता है? अब यहाँ डायरेक्ट न लिखने बोला एक्स वाई तो यहाँ है, तो तुलना करे तो ना बड़ा छोटा पता चल रहा है, लेकिन वहाँ ई न ले लेना। बड़ा गुण से छोटा गुण से 46 को, 46 के बाद थोड़े कर रहा है। हम एक्स वाई की बात करें तब यहाँ लिया है। इसका ऑप्शन नंबर हो गया है सी। क्या हो गया है? सीज राइट, सीज राइट। चलो अगले बढ़ते हैं आगे। ये रहा मटर के पौधे में परतान की वृद्धि, परतान बताए थे ने, मटर से जो ऐसे से निकलता है ना, और जो है जो झाल वगैरह रहेगा, लकड़ी वगैरह रहेगा, उसको बांध बांध कर ऊपर चढ़ जाता है। कद्दू में भी होता है, मटर में भी होता है, क्या ना? तो वही परतान है। क्या है? परतान की वृद्धि किस कारण होता है? प्रकाश के प्रभाव कारण, गुरुत्वाकर्षण प्रभाव कारण। प्रकाश गुरुत्वाकर्षण नहीं, सब जिधर मतलब मिलेगा सहारा उधर भाग जाता है ना? किसके कारण होता है ना? फिर यहां पर लिखल है परतान की उन कोशिकाओं में तीव्र विभाजन के कारण जो है ना, जो अवलंब से दूर होती है। अवलंब से दूर यानी तना जो होता है उसका उससे दूर जाती है। हाँ, उसी से होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी इज राइट, सी इज राइट। ये पहले भी करवाए थे, परतान के बारे में पहले भी बताए थे रे, परतान के बारे में पहले बताए थे, है ना? यह परतान है। क्या है? दिखाई दे रहा है? ये क्या है? यह अवलंब क्या है? लेकिन ये जो लिखा रहा है क्या है? परतान। ये क्या है? परतान। ये क्या है? परतान। तो अवलंब से क्या होता है? दूर। अवलंब से क्या होता है? दूर। यही जो है बांध बांध कर चल जाएगा ऊपर। कहाँ चल जाएगा? समझा बंदर? जिस प्रकार परतान होता है मटर में, उसी प्रकार जो है नागफनी पौधा में, नागफनी के पौधा में परनाभ होता है। क्या होता है? वो आगे मिलेगा, ठीक है ना? समझातीय होता है। चलो ये बताओ, मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधा निम्नलिखित में से किस विशेषता का उपयोग नहीं किया था? बताए थे मेंडल जो है प्रयोग किया था, बताए थे मेंडल प्रयोग किया। मेंडल जब प्रयोग किया था तो मेंडल का प्रयोग 7 को था। कितना था? मेंडल प्रयोग कितना था? 7। कितना था?
मेंडल जो है 7 गुण पर प्रयोग किया था, 7 गुण पर प्रयोग किया था, काफी इंपोर्टेंट है। वो 7 करवाए थे। मेंडल जो है 7 गुणों पर प्रयोग किया था, 7 गुणों पर प्रयोग किया था, जिसमें क्या ना एक बार में एक गुण, एक बार में एक गुण पर ही ध्यान रखता था, ये नहीं कि सब गुण एक बार। एक बार में मेंडल सफल क्यों हुआ? क्योंकि वह एक बार में एक ही गुण पर प्रयोग करते थे, नहीं कि सब जो एक के बार। तुम्ही लोग की तरह ग्रुप डी भी देंगे, एसएससी भी देंगे, बिहार पुलिस भी देंगे, बीपीएससी भी देंगे, एडीओ भी देंगे, छिता के भीतर जाएंगे, छिता के भीतर सफल ना होता है, ठीक है ना। एक टारगेट लेके चलना पड़ेगा मेन। तो मेंडल जो प्रयोग, मेंडल से पहले बहुत सारा वैज्ञानिक आया था, लेकिन सब सफल नहीं हुआ था। मेंडल सफल हुआ था क्योंकि मेंडल जो है 7 गुण का अध्ययन किए थे, और उसमें भी एक बार में एक ही टारगेट लिए थे, उसी को विशेष रूप से अध्ययन कर रहे थे। और मेंडल जब अध्ययन कर रहे थे मटर का पौधा को पढ़ा लिया था, मटर का, और मटर के पौधा में भी उद्यानी मटर यानी बागवानी, उद्यानी मटर यानी बागवानी मटर, यानी मीठा मटर, मीठा मटर, मीठा मटर, मीठा मटर, मीठा मटर लिए थे, ठीक है ना। और मेंडल कौन चीज, मेंडल जो है अपना जो है प्रयोग में जो है विज्ञान गणित सब लगा दिए थे। गणित भी लगाए थे, विज्ञान भी लगाए थे, गणित भी लगाए थे, विज्ञान भी लगाए थे। मटर का ही प्रयोग क्यों किए थे? क्योंकि मटर में विषम गुण दिखता था, विषम गुण आसानी से दिखता था, आसानी से, तथा आयु भी छोटा, आयु छोटा रहेगा तो जो है आराम से जो है कई जल्दी हम प्रयोग कर लेंगे। और तुम पहले आम के पौधा लेके प्रयोग करेगा, तुम मर जाएगा, आम के पौधा जिंदे रहेगा। पीपल के पेड़ ले प्रयोग करेगा, तुम खत्म, पीपल पेड़ अभी जो है दूसरा पीढ़ी आने में टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो वैसा पौधा लेंगे, इसका आयु भी छोटा है, जिससे जल्दी जल्दी प्रयोग कर चुके। इसीलिए क्या ना मेंडल सफल हुआ, मेंडल। तो ये दिया हुआ कि मेंडल जो है किस पर प्रयोग नहीं किया था, मेंडल जो है ना किस विशेषता का उपयोग नहीं किया, विशेषता का उपयोग नहीं किया। तो पहले 7 विशेषता जानेंगे तब ने, 7 विशेषता क्या है पहले वो जानते हैं। 7 विशेषता याद कर लेना, क्वेश्चन सदम में बढ़ता है। 7 विशेषता में प्रभावी होगा, एक प्रभावी होगा। 7 में क्या होगा, एक प्रभावी और एक अप्रभावी। पहले 7 विशेषता देखते हैं। पता नहीं फोटो उल्टा पुल्टा हो गया है, कहाँ भाग गया फोटो, यहाँ पर है, फोटो इधर उधर हो गया है। चलो यहाँ डालो 7 विशेषता, ये नाम याद करना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलो लाइन यहाँ ध्यान दो, 7 विशेषता, 7 विशेषता ये रहा। पहला आपका, पहले हम पढ़ेंगे बीज का रंग, बीज का जो ज्यादा इंपोर्टेंट है वो पढ़ेंगे। पहले बीज का रंग, बीज का एक होगा प्रभावी, एक होगा अप्रभावी। ये वाला सब क्या है, प्रभावी। ये वाला सब क्या है, अप्रभावी। कितना विशेषता है, 7। कितना, यानी मेंडल जो है कितना विशेषता पर अध्ययन किया, 7। कितना किया है, 7। एक क्या होगा, प्रभावी। दूसरा क्या होगा, अप्रभावी। प्रभावी जो होगा वो दबा देगा अप्रभावी को, और प्रभाव जिसका रहेगा वो प्रभाव को दबा देगा। प्रभाव जिसका रहेगा वो प्रभाव को दबा देगा, प्रभाव जिसका रहेगा प्रभाव को दबा देगा। अगर प्रभावी और अप्रभावी दोनों साथ साथ आ जाए, साथ साथ, तो कौन दिखेगा तुमको, प्रभावी दिखेगा। जिसका प्रभाव है वो दिखेगा, और प्रभावी दब जाएगा। प्रभावी तभी पहले देखेंगे बीज का रंग, बीज का रंग में पीला क्या है, प्रभावी। हरा क्या है, अप्रभावी। अभी इसको अच्छा सुनो, इसी क्वेश्चन आपको दम भर मिलेगा, इसे अच्छा समझ लो। अगर पीला बीज हरा बीज दोनों मिला देंगे, पीला बीज और हरा बीज का संकरण करा दे, संकरण करा दे, हाइब्रिड करवा दे, हाइब्रिड, तो जो नया बीज आएगा, नया बीज आएगा, पीला होगा कि हरा होगा, पीले होगा, पीले, क्योंकि पीला प्रभावी है, पीला। हरा और प्रभावी, हरा दब जाएगा, हरा रहेगा परंतु दिखेगा नहीं, हरा दब जाएगा। हरा और प्रभावी, हरा और प्रभावी है, समझ आ गया ना। लेकिन वो खत्म नहीं होता है,
छुपा रहता है। क्या होता है? वो प्रभावी खत्म नहीं होता है, बल्कि वो प्रभावी छिपा रहता है। वो दूसरी पीढ़ी में कभी न कभी दिखाई दे देता है। ठीक है ना? जैसे बहुत बात करेंगे हम, बात करेंगे यहाँ पर पादप की लंबाई, पादप की लंबाई, पादप की प्रभावी क्या होगा? लंबा। बौना क्या होगा? और प्रभावी लंबा क्या होगा? प्रभावी लंबा क्या होगा? प्रभावी बौना क्या होगा? और प्रभावी बौना क्या होगा? और प्रभावी लंबा और बौना दोनों मिला के नया नया पौधा बना है। लंबा और बौना दोनों को मिला के नयका पौधा बना है। तो नयका पौधा क्या होगा? लंबे होगा, लंबे, क्योंकि लंबा है, प्रभावी लंबा है। बौना डबल रहेगा, बौना दबा हुआ रहेगा, दबा हुआ रहेगा, खत्म नहीं होगा, दबा हुआ रहेगा, दबा हुआ रहेगा, दबा हुआ। वो दूसरी पीढ़ी में निकलेगा, दूसरी पीढ़ी में निकलेगा, खत्म नहीं होता, खत्म नहीं। आप लोग देखे होंगे किसी के गार्जियन, किसी के गार्जियन लंबा है, क्या है? लंबा है, और उसका 2-3 संतान है अगर, तो सब लंबा लंबा बौना हो जाता है। पता है? बौना जो दबा लो कभी कभी निकल जाता है। क्या होता है? समझ आ गया ना? तो बौने तो कहेगा लंबा लंबा है, का जो है माता भी लंबा, पिता भी लंबा, बेटा बौना हो गया है। कभी कभी वो निकल जाता है। समझ आ गया ना? अब समझ आएगा, जब थ्योरी पढ़ के आएगा तो अच्छे से समझ आएगा। बताओ तो लंबा क्या हुआ? प्रभावी। बौना क्या हुआ? कौन सी में? पादप के लंबाई, पादप के लंबाई में लंबा क्या हुआ? प्रभावी। बौना क्या हुआ? अप्रभावी। बीज के रंग में, बीज के रंग में पीला क्या हुआ? प्रभावी। हरा क्या हुआ? अप्रभावी। हरा क्या हुआ? अप्रभावी। बीज की आकृति, बीज के आकृति में गोल क्या हुआ? प्रभावी। झुर्रीदार क्या हुआ? अप्रभावी। गोल यानी आर, गोल यानी आर, झुर्रीदार मतलब छोटी आर। जो अप्रभावी रहेगा उसको लिखेंगे छोटा, जो प्रभावी रहेगा वो कैपिटल, और जब अप्रभावी रहेगा वो स्मॉल। कौन चीज? जैसे येलो मतलब पीला, येलो मतलब पीला, तो भाई ये प्रभावी है, क्या है? तो कैपिटल वाई, कैपिटल। कितना लोग बोलेगा, कितना लोग बोलेगा सर यहाँ ग्रीन दे देते हैं? नहीं रे लेला। और प्रभावी मतलब छोटकी वाई, छोटकी वाई, छोटकी। पीला मतलब येलो, पीला मतलब येलो हुआ, प्रभावी येलो हुआ। तो हरा होगा ओ प्रभावी, ऊपर 3 को याद हुआ? बीज के रंग में पीला, प्रभावी हरा, अप्रभावी बीज की आकृति में गोल, प्रभावी झुर्रीदार, अप्रभावी पादप के लंबाई में लंबा, प्रभावी बौना, अप्रभावी बौना। एक चीज याद है ना, फली के रंग में उल्टा हो जाएगा। बीज के रंग में पीला प्रभावी, अब फली के रंग में हरा प्रभावी। तो क्या पूछा वो देख रहे हैं कि सब पीला प्रभावी पहन के पीले मारवे? अरे भला की पूछ ले, ध्यान देकर मार रहा है कि पीला प्रभावी पढ़े ले सर तो पीले मारवे। पूछ ले की है? बीज के रंग पूछ ले, फली के रंग पूछ ले। फली समझता है? चलो चना वगैरह जब होता है खेत में तोड़ लेता है, फली को छुड़ाता है, तो फली जा रहा तो पीला रहता है, हरा दिखता है? फली जा रहा कौन दिखता है? पीला की हरा? जो जा रहा दिखता है वो क्या प्रभावी है? दिखता हरा। क्या दिखता है? यानी फली के रंग में, फली के रंग में हरा क्या है? प्रभावी। हरा क्या है? प्रभावी। पीला क्या है? प्रभावी। लेकिन बीज के रंग में पीले प्रभावी, हरा और प्रभावी। अब फली क्या आकृति? फली के फली देखा है तो लोग? चना के फली, मटर के फली देखा होगा। फली फूला होता है, सिकरा होता है? अधिकांश फली क्या होता है? फुला हुआ। फुला हुआ क्या हो गया है? प्रभावी। फुला हुआ क्या हो गया है? प्रभावी। कुछ सिकरा हुआ मिलेगा नहीं, प्रभावी। कौन चीज? सिकरा हुआ क्या हुआ? अप्रभावी। सिकरा हुआ क्या हुआ? अप्रभावी। 5 को याद हो गया है। और पुष्प का रंग, पुष्प का, पुष्प के रंग में, पुष्प के बैगन प्रभावी, याद रखना। बैगन पुष्प के रंग में, बैगन याद रहेगा। पुष्प के रंग में बैगन याद रहेगा, यानी बैगन प्रभावी। बैगन प्रभावी। पुष्प के रंग में बैंगनी, प्रभावी। पुष्प के रंग में बैंगनी, प्रभावी। श्वेत, अप्रभावी। पुष्प के रंग में छिलल मुर्गी, अप्रभावी। श्वेत, अप्रभावी। श्वेत, अप्रभावी। फूल की स्थिति, फूल कहाँ स्थित है? फूल कहाँ स्थित? फूल अक्ष पर रहेगा, अक्ष पर रहेगा,
अच मतलब क्या हुआ, ऐसे रहेगा ऐसे, और यहाँ रहेगा फूल, क्या रहेगा, तो फूल अगर अच पर रहेगा तो प्रभावी कौन चीज, अधिकांश फूल तो अच पर ही होता है, प्रभावी, और अग्रस्त रहेगा अप्रभावी, अपर भावी, अपर भावी। याद हो गया, याद हुआ, ऐसे याद हो गया होगा। बोलो जल्दी बोलो, याद हो गया तो बताओ लंबाई क्या, अति पौधा का लंबाई क्या है, प्रभावी, बौना क्या है, अप्रभावी, बीज के आकृति में, बीज के आकृति में प्रभावी क्या होगा, गोल, और प्रभावी क्या होगा, झुर्रीदार, झुर्री हो गया। तो लोग क्या हरा पीला करने लगा। बीज की आकृति प्रभावी क्या होगा, गोल, और प्रभावी क्या होगा, झुर्रीदार, झुर्री दार, झुर्री दार। बीज के रंग में प्रभावी पीला, बीज के रंग में प्रभावी बॉल का एक, बीज के रंग में प्रभावी पीला, बीज के रंग में प्रभावी हरा, फली के रंग में प्रभावी हरा, फली के रंग में प्रभावी पीला, कौन चीज, पीला। अभी तो पीला कर देंगे, पीला मतलब जॉन्डिस, ठीक है ना। फिर फली के आकृति में प्रभावी, आकृति, फली के आकृति में प्रभावी गोल, कौन चीज, यानी फुला हुआ, बोलो फुला हुआ, गोल ना, बीज में गोल बोलते हैं, फुला हुआ कौन चीज, और फली की आकृति में प्रभावी सिकरा हुआ, सिकरा हुआ, सिकरा हुआ, सिकरा हुआ नहीं बोलता है। और पुष्प के स्थिति, पुष्प के स्थिति में प्रभावी अच्छी है, और प्रभावी अग्रस्त, फूल के रंग में, फूल के रंग में प्रभावी बैगनी, और प्रभावी श्वेत। याद हुआ, अरे याद हुआ रे, इससे क्वेश्चन नंबर बनता है, ये सब नहीं बनाता है ना। सब यार कुछ कहना समझना था, अधिकांश समझने था, तो समझ गया होगा। तो वही यहां बोल रहा है, क्या कहा भाग गया है, बोल रहा मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे में से किस विशेषता का उपयोग नहीं किया था। मटर की लंबाई किया था लंबा, प्रभावी बौना, अप्रभावी बीज की आकृति, बीज के आकृति गोल, प्रभावी झुर्रीदार, अप्रभावी फूल के रंग में, फूल के रंग में बैगनी, प्रभावी सफेद, अप्रभावी पढ़ाए थे। पत्ता की आकृति नहीं पढ़ाए थे, बीज की आकृति और फली की आकृति पढ़ाए थे। पत्ता की आकृति यानी इसका प्रयोग नहीं किए, समा गया ना। तो काफी सब एडवांस क्वेश्चन हो जाता है, सब कुछ याद हो गया होगा, क्या ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला बोलो, मटर के एक ऑनलाइन बोलो। चलो रेलवे का बेच चलाइए सर, और सब्जेक्ट का प्लीज। अच्छा, मटर के एक लंबे पौधे, लंबा रहेगा तो प्रभावी है, क्या है लंबा, प्रभावी है, प्रभावी कैपिटल, प्रभावी को कैपिटल। अब बौना क्या है, ओ प्रभावी ओ, इसलिए बौना को स्मॉल, बौना को स्मॉल, बौना को। पौधे के बीच संकरण कराए जाने पर संतति उत्पन्न हुई, उसके सभी पौधा लंबे थे। लंबे, लंबा क्यों था, क्योंकि लंबा है, प्रभावी लंबा है, लंबू जीत गया, लंबू। अब बौना दब गया, बौना दब गया, लंबा होना प्रभावी विशेषक है, बौना प्रभावी है, बौना होना प्रभावी विशेषक है। हाँ ये भी है। मटर के पौधे के ऊंचाई का नियंत्रण टी अथवा टी जिन से होता है, नहीं होता है, टी से होगा, लंबा से, बौना से नहीं, बौना से। बौना प्रभावी सही है, लेकिन यहां पर लंबा क्यों हुआ, लंबा क्यों हुआ, क्योंकि लंबा प्रभावी है, लंबा जब लंबा प्रभावी है इसलिए लंबा जो है अपना गुण दिखा रही है, अपना गुण। अरे बौना दबले रह गया, बौना दबले रह गया, समझा रे। कौन कौन बौन है डबले रह जाता, बताओ। चलो याद ध्यान दो। अगला, एक युग्मनज, एक युग्मनज यानी जायगोट, कौन चीज, जायगोट, जिसमें पिता से
वंशागत किया गया एक एक्स गुणसूत्र पिता से एक्स आया, पिता से एक्स आया, तो माँ से फिक्स एक्स आएगा, क्योंकि माँ के पास केवल एक्स है। और जब एक्स एक्स मिल गया, पापा के परी हुआ, क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर पढ़ाए थे ने, बताए थे, पिता के पास एक्स वाई एक्स, और माता के पास एक्स 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 से होता है, यानी माता की ओर से हमेशा आएगा एक्स, और पिता की ओर से एक्स भी जा सकता है या वाई जा सकता है। अब पिता की ओर से अगर एक्स गया यानी पापा परी पापा के, और पिता की ओर से वाई गया यानी बाइला कौन चीज बैलन होगा रे। चलो याद ध्यान दो। अब सुनो यहां पर है ना। अब इसको करवाते हैं। संक्रांत एक्स मिला ई एक्स से, परी कौन चीज है ना, ये एक्स मिला ई एक्स से, परी कौन चीज, अब ये वाई मिला ई एक्स से, एक्स वाई बैला, ये वाई मिला ई एक्स से, एक्स वाई बैला, एक्स वाई बैला, यानी 50% चांस है लड़की होगी, लड़की, या 50% चांस है लड़का होगा, लड़का होगा, लड़का होगा। क्या ये, और ये लड़की हो गया लड़का, ये किसके गुणसूत्र पर डिपेंड करता है? पिता के गुण से, पिता पर निर्भर, यानी लिंग डिसाइड, लिंग निर्धारण किस पर होता है? पिता पर। किस पर? पिता पर डिपेंड करता है। समझ गया? पिता की ओर से आया एक्स, क्या आया? माता की ओर से एक्स से मिलेगा, तो हो जाएगा कौन सी लड़की, क्या? हाँ, पिता की ओर से अगर वाई आता तो क्या होता? लड़का। समझा पहला? अरे समझा रहे? चलो यहां ध्यान दो, बताओ, मस्त क्वेश्चन है, बताओ जल्दी, दिमाग लगाओ भैया। हम रेलवे में जॉब करते हैं, मंजिल से थोड़ी देखते हैं, मेंस के लिए टाइम प्रॉब्लम है, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, मंजिल पर कोटेड है, जल्दी देखो, इतना देख सकते हैं, क्या ना, इस पर लगाइए रहा है बस। कितना मस्त क्वेश्चन है। बोल रहा है, यदि मटर के गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधा है ना, और झुलीदार तथा पीला रंग के बीज वाला पौधा संकरण करता है, तो पहला F1 मतलब पहला पीढ़ी, पहला F1 मतलब पहला पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन का बीज कैसा होगा? प्रभावी खाली उठा लेना है। अरे भैया क्यों प्रभावी उठाना है? क्योंकि वो प्रभावी दब जाएगा, प्रभावी दब जाएगा। अब तुम्हें बताओ, पहले देखो यहाँ गोल क्या है और यहाँ झुल्लीदार क्या है? गोल और झुल्लीदार में प्रभावी कौन है? गोल आएगा और झुल्लीदार दब जाएगा, छुप जाएगा। अब आओ रंग में, यहाँ हरा है ना, क्या रंग है वो ध्यान देना, बीज का, किसका? इन्हें की फली के रहा, पीले उठा लेना, क्या रंग वो ध्यान देना। तो बीज का रंग है, हरा है और पीला, प्रभावी कौन है? पीला। तब जो नयका बीज आएगा वो आएगा गोल और पीला, प्रभावी दिखता है। कितना मस्त क्वेश्चन है, गोल और पीला। ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर। इस रटने से काम थोड़ा चलेगा कि रटने वाला क्वेश्चन है, नहीं है रे। चलो ये पढ़ा दिए, बताइए दिए 7 गुण, याद है ना? चलो अगला, नीचे दी गई जाली लिख दिया, गोल और येलो बिल्कुल राइट है, प्रभावी बिल्कुल राइट है। सर रिवीजन बैच के टाइम पीरियड को बढ़ा दीजिए मेंस तक प्लीज सर। अरे बढ़ा देंगे, टेंशन ना लो, मेंस तक रहेगा वो, है ना, तो की लग रहा है ना, रहेगा, मेंस तक रहेगा। नीचे दी गई सूची में से उन लक्षणों का चुनाव कीजिए जिन्हें उपार्जित किया जा सकता है। उपार्जित मतलब क्या हुआ? अनुवाद पर सुनो, पूछो रहा बिचम तो रहा, अभी रंग मारेंगे तनी काम में तनी हो जाएगा, बौने हो जाएगा। तो यार ध्यान दे, कौन सी बोले?
तो बोले यहाँ पर कि अनुवांशिक लक्षण मतलब होता है कि जो जन्मजात मिला है, जो जन्मजात होता है उसे होता है अनुवांशिक, क्या बोलते हैं। और जो जन्म के बाद चेंज होता है उसे उपार्जित। उपार्जित मतलब जन्म के बाद ग्रहण किया हुआ, ग्रहण किया आकरण जन्मजात क्या होता है अनुवांशिकी। चौथा क्या होता है जन्मजात क्या होता है। अब तुमने बोला सब फेल लवरी ऐसे लगा के हो जाए चेंज कर ले, ठीक है ना, कुछ चेंज ना होगा, जो है वही रहेगा। बालों की स्वरूप क्या होता है जन्मजात क्या होता है जन्मजात। इंडियन लोग तो काला होगा, अंग्रेज होगा तो छिल्लर होगा, अरे मतलब सफेद होगा ना होगा। शरीर का आकार क्या जन्मजात होता है नहीं होता है, कोई फूल जाएगा बचल जाएगा, क्या ना। तो ये उपार्जित है क्या है, यानी डिपेंड करता है बाहर में, डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी, क्या हो गया सी इज राइट। इसे तो पढ़े बहुत बार पढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, बताओ शायद टाइम बचत के लिए आंसर पीडीएफ डाल दीजिए, बैला को मांग पूरा हो सब होगा। यदि मेंडल ने F2 पीढ़ी का अध्ययन नहीं किया होता तो क्या होता। मेंडल ने F2 पीढ़ी का अध्ययन नहीं किया होता तो क्या होता। मेंडल ने F2 पीढ़ी का अध्ययन नहीं किया तो क्या होता। पता नहीं चल, तब जो है वह पता नहीं लगा पाते कि वो प्रभावी लक्षण नष्ट नहीं होता है ना। पता ना लगा पाते कि वो प्रभावी जो लक्षण है वो भले डबल है लेकिन नष्ट ना होता, नष्ट नहीं होता है ना, वो कभी कभी निकल जाता है। कैसे तो सुनो, ऐसे मान लो कि हम क्या किए हैं, एगो लिए लंबू, क्या लिए हैं लंबू, क्या लिए हैं लंबू यानी डबल टी डबल। एगो लिए बौना, क्या लिए हैं बौना यानी डबल टी डबल। ये दोनों करवा दिए शादी, क्या करवा दिए हैं अरे शादी करवा दिए हैं। जब शादी होगा तीनों से जो जन्म लेगा जन्म लेगा। चलो इसको थोड़ा इधर लिखते हैं, क्या ना, ऐसे लिखते हैं। ये लंबू क्या हुआ लंबू, और ये क्या हुआ बौना, क्या हुआ और लंबू बना हुआ शादी, क्या हुआ शादी। तो संतान होगा पहला पीढ़ी, संतान होगा तो पहला पीढ़ी। इधर से आएगा टी, इधर से आएगा, इधर से आएगा स्मॉल टी, क्या आएगा स्मॉल टी। कौन पीढ़ी हुआ पहला पीढ़ी, क्या हुआ पहला पीढ़ी पहला। बताओ ये लंबा लंबा होगा कि बौना होगा बौना लंबा, क्योंकि लंबा जो है प्रभावी है, बौना प्रभावी है। बौना दब जाएगा, बौना दब जाएगा, लंबा क्या होगा ये हुआ फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन। लेकिन तब बताओ इसको देखने पर लंबा लगता, सोचता कि बौना खत्म हो गया, लोग बौना खत्म हो गया, लेकिन बौना खत्म नहीं हुआ। फिर प्रयोग किया, फिर मेंडल प्रयोग किया, मेंडल इसी को थे ना यह अशुद्ध बौना, क्या है अशुद्ध लंबा, अशुद्ध क्या ये शुद्ध लंबा ना, इसे बौना छिपल है बौना, ये अशुद्ध लंबा है। ये हुआ शुद्ध लंबा, शुद्ध दोनों लंबू है ना, अरे शुद्ध लंबा शुद्ध। ये हुआ शुद्ध बौना, शुद्ध बौना नहीं हुआ, ये हुआ शुद्ध बौना। ये लंबा दिखेगा परंतु यह क्या अशुद्ध लंबा है नहीं, इसे बौना भी छिपल है, यह अशुद्ध लंबा अशुद्ध। अब जो अशुद्ध लंबा की शादी हो गई आपस में, अशुद्ध लंबा का शादी हो गया आपस में, पिता भी लंबा माता भी लंबा माता भी। अब ये करेगा, ठीक है ना। अब जब ये दोनों शादी, ये दोनों के शादी हुआ आपस में, तो करा दो टी से मिला टी, यानी शुद्ध लंबा शुद्ध लंबा शुद्ध। अब ये टी से मिला ये टी, अशुद्ध लंबा अशुद्ध लंबा ई भी है, लंबा ई भी है, लेकिन ये शुद्ध लंबा है, यह अशुद्ध लंबा है ना। अब ये मिलाओ, ये टी से मिला ये टी, अशुद्ध लंबा अशुद्ध लंबा अशुद्ध। ले अभी टी से मिला ये टी, शुद्ध बौना शुद्ध बौना। अब माता भी लंबा पिता भी लंबा, 4 गो संतान है, 3 गो लंबा हो गया, 1 बौना हो गया। बौना कैसे हो गया रे बौना गुण जो है जो छिप गया था यहाँ, वो कभी न कभी दूसरा पीढ़ी में निकल जाता
तो वही बोल रहा है कि F2, ये हुआ F2, क्या हुआ, ये हुआ F1 तो यहाँ हुआ रे, ये हो गया F2, क्या हो गया सेकेंड पीढ़ी F2 पीढ़ी F2, ये क्या हो गया है F2, क्या हो गया है। तो F2 का प्रयोग अगर नहीं करता, F2 का अध्ययन अगर नहीं करता तो वह पता नहीं लगा पाता कि अप्रभावी लक्षण नष्ट नहीं होता है, नष्ट नहीं, क्या अप्रभावी लक्षण नष्ट हो गया है, नहीं, कभी कभी अपना प्रभाव दिखा देता, यहाँ लग रहा नष्ट हो गया, लग रहा है लंबा है, नष्ट हो गया है, लेकिन सेकंड पीढ़ी में निकल गया संज्ञा बंदर। अब यहाँ बोलेगा एक होता है फिनोटाइप, होता है जीनोटाइप, एक होता है फिनोटाइप, एक जीनोटाइप। जीनो जो गुण देख लेंगे, फिनोटाइप जो देखेंगे नहीं, जीनोटाइप जो दिखाई दे, फिनोटाइप जो दिखाई नहीं दे, जीनोटाइप। जीनोटाइप जैसे बोलेंगे तो करिया है, देख के बोले कि रिसर्च किए हैं, देख के बोले कोयला ऐसा है, चमगादड़ ऐसा है, तो बोलिए करिया है, कौन सी है करिया, देख के बोलिए तो कौन सी है फिनोटाइप। बोलेंगे तुम छिल्लर मुर्गी है ना गोर गोर, देख के बोले जीनोटाइप। जीनो बोलेंगे तुम लंबू है, देख के बता दिए हैं फिनोटाइप। फिनो बोलेंगे तुम बौना है, देख के बता दिए फिनोटाइप। फिनो बोलेंगे तुम मोटका है, देख के बता रहे हैं फिनोटाइप। फिनो बोलेंगे तुम पतलू है, देख के बता दिए कौन सी फिनोटाइप। बोलेंगे तू लड़का है, पता ऐसे चल जाता है। फिनोटाइप बोलेंगे तू लड़की हो, जीनोटाइप। जीनोटाइप, जीनो जो गुण देख के बता दे फिनोटाइप, जो देखने में पता नहीं चले वो जीनोटाइप। ऐसे बोलेंगे तुम अच्छा हो, पता चलेगा देखने के बाद। ऐसा नहीं कोई रास्ता में जा रहा है, अनजान व्यक्ति जा रहा है, बोलेंगे बता अच्छा है खराब है, अब है बैला, देख के बता पाएंगे नहीं, तो जीनोटाइप। जीनोटाइप कोई रास्ता में जा रहा है, चिन्ह नहीं रहा है, तुम बोलेंगे बताओ डाकू है कि कौन चीज, बता पाएगा जीनोटाइप। जीनो कोई रास्ता में जा रहा है, बोलेंगे बता ईमानदार के बेईमान है, चिंता ना है, देख के बता पाएगा नहीं, तो जीनोटाइप। जीनो हाँ रास्ता में जा रहे बोलेंगे लंबा है कि बौना है, तो देख लेगा। बोले रास्ता में जा रहे बोले करिया है गोरा है, देख लेंगे। रास्ता में जा रहा है बोलेंगे बताओ गोरा है कि अथी, रास्ता में जा रहा है बोलेंगे लंबू है कि बौना है, देख लेगा। लेकिन बताओ ईमानदार बेईमान देख पाएगा, तो वो जीनोटाइप क्या है, जो दिखाए नहीं रहे हो जीनोटाइप, जो दिखाए दे फिनोटाइप। अब हम चाय पौधा दे रही है, चाय पौधा आपके सामने है, चाय पौधा आपके सामने है, तो ये लंबा दिखाई देगा, ये भी लंबा दिखाई देगा, ये भी लंबा दिखाई देगा, और ये क्या दिखाई देगा बौना। चाय पौधा दे रही है, चाय पौधा दे दिए, तीन को लंबा दिखाई देगा, एगो बौना दिखाई दे रहे फिनोटाइप। फिनो तो जब एक गुण के एक गुण समझ रहा है ना, एक गुण मतलब हुआ क्या, एक गुण मतलब हुआ कि केवल लिए लंबा और केवल लिए बौना, एक गुण यहाँ लिए एक गुण यहाँ लिए। जब एक गुण का तुलना किया जाएगा उसे बोलेंगे एकल संक्रम, एकल। लेकिन जब यहाँ दो गुण ले लेते हैं, दो गुण मतलब यहाँ लेते हैं गोल और झुर्रीदार, यहाँ ले लेते हैं पीला हरा, दो गुण लेते हैं और फिर क्रिया करवाते हैं, बोलते द्विसंकरण द्वि। लेकिन यहाँ एक गुण लिए लंबा और यहाँ बौना, तो यहाँ भी एक गुण, यहाँ भी, तो एकल संकरण। दो गुण की तुलना करेंगे तो द्विसंकरण। तो एकल संकरण में एकल संकरण में एकल। अब बोलेगा एकल संकरण, सुनो इसे पहला, इसे तुम लोग बोलते हैं थोड़ी तरह पढ़ के आओ। एकल संकरण में फिनोटाइप, एकल संकरण में फिनोटाइप मतलब जो गुण दिखाई दे, देख के बता दे। एकल संकरण में फिनोटाइप का अनुपात कितना होता है, फिनोटाइप मतलब लंबा और बौना देख लेंगे, लंबा हुआ कितना 3 गो, कितना हुआ 3 गो, बौना क्या हुआ। क्या ये हम रिसर्च किए थे, अरे पौधा तो सामने रखल था, जो लंबा था लंबा बोल दिया, बौना था बौना बोल दिया है, यानी फिनोटाइप अनुपात 3:1। अब आएगा जीनोटाइप, क्या आएगा कौन संकरण में, एकल संकरण में। एकल एक गुण का तुलना करेगा तो एकल संकलन, दो गुण का तुलना करेगा तो द्विसंकरण, और द्विसंकरण में कुल आएगा 16 गो रिजल्ट, एकल संकरण में कुल आएगा 4 गो रिजल्ट, 4 गो रिजल्ट आएगा। अब बताओ इसे बोले, बताओ कि 4 गो पौधा रख दिए, ये तो यहाँ लिखल है 4 गो तुम पौधा रख दिए, बोलेंगे बताओ इसे शुद्ध लंबा कौन है, 3 गो लंबा नहीं आएगा, एगो बौना नहीं आएगा, आएगा ना। बोलेंगे नहीं बताए तीनों में से शुद्ध लंबा कौन है, अब देख बता पाएगा, 3 गो लंबा पौधा रखल है, बोलेंगे शुद्ध लंबा कौन है और जो अशुद्ध लंबा कौन है।
फंस जाएगा। पौधा तो पता चल जाएगा, लेकिन जो 3 को लंबा लंबा पौधा तो सामने रख दिए हैं, क्या ना वहां बोले बता शुद्ध लंबा कौन है, अशुद्ध लंबा कौन है, पता नहीं चलेगा, रिसर्च भी करना पड़ेगा। यानी जीनोटाइप क्या हो गया, जीनोटाइप में, जीनोटाइप में क्या ना यहाँ लिखा हुआ पता चल रहा है क्योंकि रिसर्च किया, क्या किया। तो जीनोटाइप में शुद्ध लंबा 1, अशुद्ध लंबा 2, अबौना 1, बौना। यानी एकल संकरण में फिनोटाइप का अनुपात 3:1, एकल संकरण में जीनोटाइप का अनुपात 1:2:1। क्वेश्चन पूछता है सब, फिर रट लेता, समझ में करता है, समझा है। बताओ एकल संकरण में फिनोटाइप का अनुपात 3:1, एकल संकरण में है ना जीनोटाइप का अनुपात 1:2:1। ये सब बता दिए, सब आगे आएगा तो दैट मारना है, समझ गया ना। इसलिए बोलते पढ़ क्या हो, अगर F2 पीढ़ी ये हुआ पहला पीढ़ी, अगर दूसरा पीढ़ी प्रयोग नहीं करते हैं, पता नहीं चलता कि बौना गुण है वो करता है कि लंबे के नहीं रहता, पता भी नहीं चलता है ना, पता नहीं चलता बौना जो है छिपल है, बौना निकल गया, बौना निकल गया। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट, बीज। ये हुआ एकल संकलन, इक्वल संकलन हुआ, ये हम यहाँ प्रयोग किए लिख देते हैं तो 12 तो लोग भूल जाएगा। एकल संकलन मतलब क्या हुआ, एकक गुण का एकक, दोनों का एकक के गुण लिए, लंबाई को बौना। एकल संकरण, एकल जितना यहाँ बात किए सब क्या था, एकल संकरण, एकल। और बोलेगा द्विसंकरण, द्विसंकरण में दो गुण का, दो गुण का प्रयोग किया जाएगा। और द्विसंकरण में F2 पीढ़ी, F2 दूसरा पीढ़ी में कुल्ले रिजल्ट, कुल्ले रिजल्ट जो होगा वो 16 क्या होगा। अब उतना टाइम नहीं, 16 बताओ, थ्योरी में बता दिए थे, थ्योरी में कैसे हुआ पूरा बताया था, आधा घंटा टाइम लगा था, नहीं लगा था। तो 16 बताने टाइम नहीं, लेकिन इसमें द्विसंकरण में फिनोटाइप, द्विसंकरण में फिनोटाइप का अनुपात 9:3:3:1, जोरो 16 हो रहा है। और द्विसंकरण में जीनोटाइप का अनुपात 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1, समझ गया ना। जोरो 16 हो रहा है। अब कितना बोला कौन सी है, तो उसके लिए थोड़ी जब पढ़ाए थे मंजिल बैच में, तो आधा घंटा लगातार ये सब डायरेक्ट लिखे तो नहीं, सीध करके निकाले थे यार, सीध करके इसको निकाले थे। लक्ष्य बैच भी होगा, तो द्विसंकरण में फिनोटाइप अनुपात 9:3:3:1, और द्विसंकरण में जीनोटाइप अनुपात 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1, 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1, समझा बंद। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बीज राइट, बीज। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो यहां बताओ, जल्दी बताओ। मस्त क्वेश्चन है, सब मस्त क्वेश्चन है, परीक्षा में आएगा तो हालत खराब कर देगा, परीक्षा में आएगा तो हालत खराब हो जाएगा। बताओ, मस्त क्वेश्चन है। वो मेंडल द्वारा प्रयोग किए गए प्रयोग के तरीकों के आधार पर नीचे के सही कथन की पहचान करें। केवल पर निषेधन किया जाता है, आरंभ में पौधे का स्वनिषेधन किया गया था, उसके बाद पर निषेधन किया गया था, सही है। आरंभ में पौधे का पर निषेधन किया गया था, है ना, उसके बाद स्वनिषेधन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट, सी। पहले पर निषेधन, उसके बाद स्वनिषेधन। तो खाली मान लिया सी राइट, समझ में क्या कैसे है। अभी तो समझाए थे हम, अभी तो बताए थे, क्या बताए थे सुनो। अभी तो बताए थे आरंभ में मतलब F1 पीढ़ी लाने के लिए, और बाद में यानी F2। अभी बताओ, देखो अभी तो शुरू में पर निषेधन और बाद में स्वनिषेधन। शुरू में पर निषेधन मतलब 2 अलग अलग पौधा, और बाद में स्वनिषेधन यानी वह पौधा, समझा। देखो अभी तो बताए थे, क्या बताए थे, शुरू में क्या था, दोनों अलग अलग, क्या था शुरू में, क्या था टी, अब लंबू बौना,
तो शुरुआत में दोनों अलग अलग था रे, और दोनों मिल गया तो टी टी क्या हुआ, पहले में अलग अलग दोनों था, दोनों दोनों अलग अलग था, इसलिए क्या हुआ, स्व हो गया है। पर परागण यानी पर निषेचन, पर निषेचन, पर निषेचन, फिर जब आए थे ये हो गया F1, क्या हो गया, फिर इसी को शादी करवा दिए थे, बताए थे ना, अशुद्ध बहुना, अशुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा शादी हुआ, क्या हुआ, दोनों सेम टू सेम है, दोनों सेम टू सेम है, यानी दोनों क्या हो रहा है, दोनों हो रहा है स्व निषेचन, स्व निषेचन, स्व, दोनों में हो रहा है स्व निषेचन, स्व निषेचन, स्व। इसको मार दिया तीर, क्या मार दिए हैं, बताए थे, तो तीर मारे तो 4 को निकला था, एगो टी टी निकला था, ध्यान, एगो निकला था, ये निकला था, एगो अशुद्ध लंबा, एगो शुद्ध लंबा निकला था। पहले क्या हुआ, अलग अलग है पर निषेचन, फिर एक स्व निषेचन, ये हुआ पहला पीढ़ी, और ये सभी हुआ दूसरा पीढ़ी, ये एकल संकलन के द्विसंकरण, एकल संकलन, एकल, क्योंकि केवल एक गुण का तुलना की है, एकल संकरण आइए पढ़ाए थे। अब समझाइए किस क्वेश्चन, पहले क्या हुआ पर निषेचन, बाद में क्या हुआ स्व निषेचन, स्व संज्ञा बंदर कहेगा। चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने ने 7 अलग लक्षण का अध्ययन क्यों किया, 7 लक्षण का अध्ययन किया था ने, 7 यार करवाए थे, 7 अलग अलग लक्षण का अध्ययन क्यों किया, अपने मोनास्ट्री के लिए पर्याप्त मटर उगाने के लिए, पर्याप्त मटर चाहिए वही, बट मटर के पौधा के विभिन्न किस्म बनाने के लिए, वंशागति, हाँ वंशागति यानी अनुवांशिकी करेगा, जो मंडल दिया है उसी के अध्ययन के लिए, तो वंशागति के सार्वभौमिक सिद्धांत पर प्रकाश डालने के लिए, समझाने के लिए, समझाने, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ऐसे मार देगा। चलो अगला, एक लंबा पौधा शुद्ध लंबा डबल टी, एक छोटा पौधा डबल टी शुद्ध बौना, शुद्ध बौना के बीच संकरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न F1 संतति के सभी पौधा क्या होगा, पहला पीढ़ी में लंबे होता है, बताए थे ना, लंबू जो है प्रभावी, बौना जो है प्रभावी, पहला पीढ़ी बताया तो लंबे क्या होता है, हाँ दूसरा पर जो पीढ़ी अगर ना आता तो पता नहीं चलता कि बौना जो है बच्चल ये खत्म हो गया है, बचले रहता, पहला पीढ़ी में क्या होता है सब लंबा, क्योंकि पौधा लंबाई टी और टी द्वारा नहीं, केवल टी यानी प्रभावी, पौधा लंबाई छोटका द्वारा नहीं, पौधा की लंबाई टी या टी नहीं, केवल टी द्वारा यानी प्रभावी द्वारा नियंत्रित किया जाता है, इसलिए पहला पौधा के सभी पौधा क्या होता है लंबा, क्या होता है लंबा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट। चलो आगे, देख रहा है, मारो जल्दी, सब देखेगा। मंडल प्रयोग किया उधानी मटल पर, बागवानी मटल पर, नर और मादा युग्मक द्वारा साथ लाए जाने वाला विशेषकों के 2 रूपांतरण कहाँ स्थित होता है, बोल रहा है क्या, नर युग्मक यानी XY, मादा युग्मक यानी XX, और दोनों को साथ लाएंगे, दोनों एक जगह आएगा, एक जगह ना आएगा रे, इधर से दोनों एक जगह आएगा, यानी एक प्रतिरूप में आएगा, एक प्रतिरूप में इधर से एक जगह ना आएगा, तो एक प्रतिरूप एक, देखो यहाँ पर क्या लिखल है बताओ, एक ही गुण सूत्र की एक प्रतिकृतियां, फिर एक ही गुण के गुण सूत्र के एक प्रतिकृतियां बनाएगा, चूंकि दोनों आपस में मिल जाएगा, निषेचन होगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सही कथन चुनिए, मटर के पौधे का प्रतान और नागफनी का परिणाम वृंत समजात हो अंग, शुरुआत में बोल दिए थे,
कि मटर के बड़ा पड़ता है वही ऐसे से जो भान के चढ़ता है, और मटर के नाफनी परनाम मतलब वही जो चदरासन होता है, जो हरा होता है, मुलायम होता है ना। परनामृत समझाता है, हाँ दोनों समझाते हैं दोनों। यह था मटर के परनाम, और यह आपका क्या है नागफनी का, यह हरा हरा परनामृत परनाम, दोनों समझाते भले नहीं मिल रहा है। समझात में रूप नहीं मिलता है लेकिन बनावट मिलता है, संरचना मिलता है, बताए थे ना। चलो आगे बोलो। सब्जी के एक टोकरी में, सब्जी की एक टोकरी में गाजर, आलू, मूली, टमाटर रखे हुए हैं। बताइए कि इनमें से कौन सी सब्जियां सही समझात संरचनाओं का प्रतिनिधि करता है। गाजर जड़ है, आलू तना है, मूली जड़ है, पदार्थ है, टमाटर फल है। अरे फूल से बना तो फल ना होगा। कितना लोग बोलेगा नया 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 पढ़ने लगेगा सब टमाटर फल का है, सब्जी न है। पहला फूल से बनेगा तो सब्जी नहीं बोलते, फल बोलते हैं, समझ गया ना। अब बोल रहा है कि कौन सी सब्जियां, यहाँ सब्जी लिख दिया है सही समझात यानी मिलता है, तो गाजर भी जड़ और मूली भी जड़, ये दोनों मिल गया है, तो गाजर मूली ऑप्शन नंबर सी। बोखेगा कि कितना लोग बोखने लगे कौन सी गाजर मूली कर दिया है, तो बताओ कितना मस्त क्वेश्चन है। ये बता रहे जानते हैं कौन, ये वाला गलत है, ये वाला गलत है, ये वाला पहल कर कुछ और बोल देता है, क्या होगा। अब की एल बताओ कौन सा है, पहले पढ़ो की बोल रहा है। ये तीनों पते यार कर, तीनों पते बोलो, एक पर तीन बोल दो। नहीं, मटर के सूद लंबे पौधे, सूद लंबा बोला है, सूद लंबा एगो था ही, और चार गो आया था कुल्लर, चार गो कुल्लर, सूद लंबा कितना था एगो, कितना था। और सूद बौना, सूद बौना सूद, चार गो में सूद बौना कितना था एगो, है ना। में संकन कराया जाता है टू पीढ़ी में सूद लंबा और सूद बौने पौधे, सूद लंबा यहाँ सूद बौना, सूद आगे लगा दिया है, एक अनुपात एक, एक अनुपात एक, ऐसे बौना तो एगो हमें करता है ना। पढ़ाए थे ले ला रहे, पढ़ाए थे आप लोग को, टी था टी था टी था टी था, पढ़ाए थे, बताए थे। ये मिल गया सूद लंबा, ये मिल गया सूद बौना, ये मिल गया सूद बौना, ये मिल गया सूद लंबा, अशुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा, शुद्ध बौना, शुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा, शुद्ध बौना, शुद्ध। यहां बोला कि F2 पीढ़ी में F2 सूद लंबा एगो, अब बौना एगो, बौना क्या ना है, तो की पूछाओ ध्यान दो, क्वेश्चन तो कैसे घुला सकता है, समझ होना चाहिए। 3:1 लेला मारता है, अरे की पूछ रहा हूँ ध्यान दे लेला, क्या ना। अगर बोलता है F2 पीढ़ी में फिनोटाइप का अनुपात जीनोटाइप का अनुपात, तब फिनोटाइप 3:1, जीनोटाइप 1:2:1। चलो अगला, जनकों में संतति में संप्रेषित होने वाला लक्षण किसमें विद्यमान होता है, यानी एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी में जो लक्षण जाता है वो लक्षण किसमें होता है, जीन में, किसमें होता है। और लक्षण का वाहक है डीएनए, एक पीढ़ी दूसरा पीढ़ी में लक्षण का वाहक है डीएनए, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डीज। अगला, मटर के पौधे में पाया जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है। देखो यहां पर, यहां ध्यान दो, अरे गोल फली में तो फूली फली हुआ, फूलिए फली हुआ, फूला हुआ, गोल है नहीं फूला हुआ है, गोल मतलब क्या हुआ, फूला हुआ, क्या हुआ, ये प्रभावी है, क्या है प्रभावी, गोल भी ये क्या है प्रभावी, प्रभावी नहीं था,
हरी फरी, हरी फरी क्या था? प्रभावी। और पीला फरी क्या था? अप्रभावी। लेकिन बीच के रंग में पीला प्रभावी और बीच के रंग में हरा। लेकिन झुर्रीदार क्या है? अप्रभावी। ओ प्रभावी। ओ तो यहां पर विषम बोलना चाहिए। तो विषम में ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए राइट। एज प्रभावी, प्रभावी ए हो गया विषम। चला आगे। रिक्त स्थानों में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे यदि एक पौधे का समजीनी, टीटी, बौना और गोल और झुल्लीदार यानी शुद्ध अशुद्ध गोल, अशुद्ध, अरे बड़को है छोटको है अशुद्ध है, अशुद्ध गोल तो समलक्षणी होगा। बताओ तो ये क्या है? दोनों बौने हैं। बौना क्या होगा? आ मतलब राउंड, आ मतलब राउंड, मतलब गोल, राउंड मतलब तो वो गोल, आ ये छोटका गोल। तो बताओ बड़का गोल छोटका दबा देगा, ये झुल्लीदार को दबा देगा। तो ये आपका अशुद्ध गोल है। लेकिन गोल है क्या है? क्योंकि बढ़ के दिखता है, बड़ा छोटा दोनों है तो बड़ा दिख जाएगा। यानी बौना गोल क्या हो गया? बौना और बड़ा, यहाँ दोनों छोटे था कोई दिक्कत नहीं। बौना यहाँ बड़का लेंगे, बड़का। आ मतलब राउंड, मतलब गोल। समझ गया है ना? तो ऑप्शन नंबर सी। कितना लोग बोले की पूछ दिया, पढ़ो तो कोई दिक्कत ना है, इससे अच्छा कुछ ना होगा। आगे। वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाएं के माध्यम से नए पौधा का उगना क्या कहलाता है? वनस्पति भाग से भी नहीं उगा है। वनस्पति भाग मतलब जड़ तना से भी नहीं उगा है ना? और बीज से भी नहीं उगा है, लैंगिक भी नहीं हुआ है, कोशिका से बना दिया गया नया पौधा। तो बोला टिश्यू, कल्चर टिश्यू, कोशिका से उत्तक बनेगा, उत्तक यानी टिश्यू। टिश्यू का सही पहले पहले ही पढ़ाए हुए हैं। चलो अगला। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान अपने जिनका आधा हिस्सा होता है। आधा गुण आएगा माता से, आधा पिता से। ध्यान समझ गया ना? सब जानते हैं माता पास भी कितना 46 गुण शुद्ध, पिता पास भी कितना 46 गुण, 46 गुण 46 होता है। और दोनों पूरे आ जाएगा तो हो जाएगा कितना? 92 हो जाएगा। फिर तुम की बने कहना मुश्किल है। दोनों से अगर पूरे आ जाएगा तुम में कितना हो जाएगा? 92। फिर तुम कौन प्राणी बनेगा कहना मुश्किल है। मानव अगर रहना है तो 46 से होना चाहिए, 46 से होना, इसीलिए दोनों तरफ से आएगा 23 और हो जाएगा 46। क्या हो जाएगा? 46। अब इधर से x आएगा, इधर से x y में से कुछ हो सकता है। इधर 22 के साथ एगो x आएगा, इधर 22 के साथ x या y कुछ हो भी, x आएगा तो लड़की, y आएगा तो लड़का। समझा पहला? तो आधा आधा कितना कितना? ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर। चलो आगे बढ़ते हैं। मेंडल द्वारा अध्ययन की गई विशेषताओं के विपरीत युग्मों में से एक था। एक कौन था? विपरीत युग्म। विपरीत युग्म मतलब हुआ एगो प्रभावी एगो प्रभावी। विपरीत युग्म मतलब हुआ एगो प्रभावी एक दो बताए थे। बैंगनी प्रभावी, फूल के रंग में, फूल के रंग में बैंगनी, प्रभावी सफेद, और प्रभावी यह तो है। फूल के रंग में पीला के साथ हरा था। फूल के रंग में पीला के साथ क्या था? हरा था। सॉरी, फूल के रंग में बैंगनी साथ सफेद था। सॉरी हो गया है, यह नहीं। फूल के रंग में बैंगनी साथ सफेद, बैंगनी साथ सफेद था, पीला हरा था बीज में और फली में। पता है ना? तो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए राइट। चला आगे। लैंगिक प्रजनन में के का शामिल होता है? लैंगिक प्रजनन में विपरीत लिंग होना चाहिए। विपरीत लिंग मतलब वो मेल। लैंगिक प्रजनन हो रहा है, लैंगिक प्रजनन हो रहा है, एक ठो मेल एक ठो फीमेल, यानी विपरीत लिंग होना चाहिए। समान लिंग होना चाहिए। समान लिंग में जनन होगा
दोनों मेल है जनन होगा, दोनों फीमेल है जनन होगा, नहीं होगा। तो विपरीत लिंग, जब विपरीत है तो क्या जनक, दो जनक, क्या जनक, एक जनक, दो जनक, क्या जनक। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे। मारा के अनिश्चित अंडे में होता है, अनिश्चित अंडा मादा में होता है डबल एक्स, क्या होता है। लेकिन वो निषेचित जो निषेचन के लिए निकल गया है, फर्टिलाइजेशन के लिए निकल गया है, क्या दोनों एक्स निकल जाएगा, एगो एक्स निकलेगा। तो अनिश्चित में एगो एक्स। अब पुरुष रहेगा तो पुरुष के शुक्राणु में, पुरुष के अनिश्चित शुक्राणु, अनिश्चित शुक्राणु में या तो एक्स या तो वाई, समझ गया ना। जब निश्चेषण होगा तो दोनों में से कोनो मिल जाएगा एगो। या अनिश्चित में ऐसे तो होता है डबल एक्स, लेकिन अनिश्चित में क्या होता है, केवल एक एक्स क्रोमोसोम, एक एक्स क्रोमोसोम। चलो आगे। पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या 46, 46, 46 होगा, 23 होगा। बोलता पुरुष में तब 46, या महिला में तब 46, तब 46, या मानव में तब 46। लेकिन पुरुष के शुक्राणु बोल दिया है तो शुक्राणु में कितना होगा, 23। और महिला का अंडाणु बोलता, अंडाणु में कितना होता, 23। और जब ये दोनों मिलता तब में 6 होता, लेकिन दोनों 6 6 लगे तो 92 हो जाएगा, समझ गया ना। तब जब 46 होता, इसीलिए ऑप्शन नंबर 20, समझ गया ना। तो पुरुष के शुक्राणु 23, महिला का अंडाणु 23, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला, मानव शरीर के कोशिकाओं में पाए जाते हैं, मानव शरीर के कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, 46 गुणसूत्र। 46, यहां पर मानव डायरेक्ट बोल दिया है, शुक्राणु अंडाणु बोला है। 46 गुणसूत्र, 46 यानी 23 जोड़ा, 23 जोड़ा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर। चलो, प्रजातियों में क्या जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवंशिक कर्म में योगदान प्रदान कर सकता है। देखो, प्रजातियों में डैश जीवित रहने का, आप लोग पढ़े होंगे डार्विन का प्रकृति चयन का सिद्धांत, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। प्रकृति उसी को आगे के लिए, अगला पीढ़ी के लिए चुनता है जो प्रकृति के अनुसार अपने आप को चेंज करते रहता है, यानी परिवर्तन करते रहता है। जो चेंज नहीं करेगा वो आगे उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, खत्म हो। जैसे डायनासोर अपने आप को चेंज नहीं कर पाया, अस्तित्व खत्म, अस्तित्व खत्म हो गया। पहले बताओ, एक जमाना था सब घर में नोकिया मोबाइल, ना था रे, चेंज नहीं कर पाया, अपडेट नहीं कर पाया, अपना समय के अनुसार अपडेट नहीं किया, नोकिया अस्तित्व खत्म, अस्तित्व खत्म ना हो गया। एक जमाना था माइक्रोमैक्स, जितना छपरी लोग था सब माइक्रोमैक्स रखता था, और गाना बजा दिया हुमस के, बहुत आवाज करता था। अर्थान बोला, लेकिन वो चेंज नहीं कर पाया, परिवर्तन नहीं कर पाया, अस्तित्व खत्म, अस्तित्व। तो अपने आप को जीवित रखना है तो परिवर्तन करना है, परिवर्तन करना है, परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, सी इज। समझा बंदर। तुम लोग के घर में बोलता होगा, दादा उदा होगा तो बोलता होगा, एगो हमर जमाना हले धोती पहन के काम चलाव हले, अभी फैशन आए तो बस बताओ डार्विन के नियम, डार्विन के चेंज ना होगा तो पोते खत्म हो जाएगा, दादा रहेगा जिंदा, पोता खत्म, पोता खत्म। समझ आ गया ना, अपडेट होना जरूरी है, समझ आ गया है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर। चलो यहां ध्यान दो, क्या बोल रहा है,
हम नहीं देखे सर, नहीं देखा तो मत देखो। क्या बोल रहा है? मेंडल से पहले कई वैज्ञानिक ने मटर पर प्रयोग किया। जरूरी थोड़ा कि मेंडल दिमाग में आया कि मटर पर प्रयोग करते, नहीं, बहुत लोग प्रयोग किया था। सफलता मेंडल को मिला था। कई वैज्ञानिक ने मटर और अन्य जीवों में लक्षणों के वंशागति का अध्ययन शुरू कर दिया था, लेकिन मेंडल वंशागति के नियम देने में सफल रहा। मेंडल की सफलता से संबंधित कुछ तर्क नीचे दिया गया है, जिनमें से एक के अलावा अन्य सभी सही है, एक गलत है। वो क्या है? गलत तर्क का चयन करना। 3 सही, 1 गलत। गलत खोजना है। उन्होंने छोटे आकार के नमूने का पर प्रयोग किया ना है बैला, बड़ा आकार प्रयोग किया था। 3 को नियम दिया था मेंडल का 3 नियम है ना। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपहरण का नियम। 7 मटर पर केवल जो 7 अक्षर प्रयोग किया था। गणित भी लगा दिया था, विज्ञान भी लगा दिया था। तो बहुत जो है छोटा पैमाना पर नहीं बल्कि बृहद पैमाना पर प्रयोग किए थे, और एक बार में एक ही गुण पर प्रयोग किए थे। छोटा के पर प्रयोग किए थे, छोटा पर सक्सेस नहीं मिलता है, यानी यह गलत है। उन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षण वाले जीवों की गिनती रखी थी, हाँ, है ना। उन्होंने अपने विज्ञान और गणित प्रयोग किया, हाँ, ये तो सुजय बोल रहा है, विज्ञान गणित सब लगा दिया है ना। उन्होंने एक समय में एक ही लक्षण, हाँ, ये भी है। गलत कौन है? ऑप्शन नंबर ए। ये सब शुरुआत में बता दिए, नहीं बताए थे। अब कितना लंबा लिखा है, डर जाएगा, डरे वाला बात है। चलो आगे। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवांशिक रोग है? आनुवांशिक रोग, थैलेसेमिया, इसे तो बार बार लिखाते रहते हैं। हेमोफीलिया, वर्णांधता, थैलेसीमिया, आनुवांशिकी रोग। आनुवांशिकी तो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर। ये सब रोग चैप्टर में हो गया है। आगे, बच्चों का लिंग, पिता। लिंग डिसाइड माता पर, पिता पर। किस पर? पिता पर। बदनाम कौन होता है गांव में? महिला बदनाम हो जाएगा। चलो अगला। किस प्रकार का पुनर्जनन अधिविविधता लाता है? इसे पढ़े ले। लैंगिक जो है जनन अधिविविधता लाता है, और लैंगिक जनन जो समानता ज्यादा, समानता, क्योंकि ओलैंगिक में फोटो कॉपी होता है, तो ज्यादा विभिन्नता देखना है। लैंगिक कौन सी? ये सभी ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं, फूल में पढ़ाए थे यार। आगे, पीढ़ी F1 में दिखाई दे रहा लक्षण। F1 में प्रभाव जो प्रबल है, प्रबल यानी प्रभावी है, वो दिखेगा। अरे F1 में लंबा था लेकिन बौना छिपल था। F2 में बौना जाके निकल गया था, ना निकला था। तो F1 में क्या दिखाई देता है? जो प्रभावी है, जो प्रबल है, क्या है? प्रबल। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बीज, राइट, बीज, राइट। अगला, मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स क्रोमोसोम उसकी से प्राप्त होता है। एक्स क्रोमोसोम कहीं भी हो जाएगा। माता से फिक्स है कि एक्स से आएगा, लेकिन पिता से भी एक्स आ सकता है। एक्स जो है या तो माता या तो पिता, है ना। आगे हो जाते अच्छा रुक पहले। मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स क्रोमोसोम उसकी ओ यहां ध्यान दो। बोल रहा क्या? मानव जाति के एक पुरुष को उसको एक्स क्रोमोसोम उसकी पुरुष को, कौन सी? पुरुष में होता है एक्स वाई। क्या होता है? एक्स वाई क्या होता है? अब ये वाई पता प्राप्त हो पिता से, लेकिन यहां बोला एक्स प्राप्त हुआ। पुरुष बनना है तो एक्स प्राप्त हुआ। यहां पर दूसरा चीज बोल रहा है, यहां पर हो जाएगा क्या? माता। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, राइट। चला आगे। मानवों में नर युग्मक, नर बोला मेल, कौन सा गुणसूत्र वाहक है? नर में एक्स या वाई? एक्स या वाई। आगे, कोई परिवर्तन
आनुवांशिकी नहीं है। कोई परिवर्तन होता है, अचानक चेंज हो गया है। तुम चल रहा है, पंख हो गया, उड़ने लगा है। तो क्या चीज में परिवर्तन हो जो एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी में नहीं जाए, आनुवांशिकी नहीं हो, एक पीढ़ी दूसरा पीढ़ी में नहीं जाए, तो शरीर में कोई परिवर्तन हो गया है ना, तो वो तुम्हारा संतान में भी नहीं चल जाएगा, संतान में नहीं जाएगा, यानी दैहिक कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसा मान लो कि लोहार जो है दिन भर लोहा पीट रहा है, एक हाथ ना पूरा मजबूत हो गया है, ना हो गया है, और संतान जो है उसमें भी एक हाथ पूरा मजबूत नहीं रहेगा, दैहिक परिवर्तन उस तरह नहीं होता है। समझ आ गया है? मान लो कोई व्यक्ति लंग रहा है, क्या है ना, तो उसका संतान भी लंगड़े होगा, दैहिक परिवर्तन आगे नहीं बढ़ता है, नहीं समझा पहला। मान लो तोड़ जो है 5 डाट तोड़ दिए मार के, 5 डाट मार के तोड़ दिए हैं, तो तुम्हारा संतान जब 5 डाट टूटा रहेगा कि देह में तुम्हारा कुछ चेंज हुआ तो पीढ़ी में आगे नहीं बढ़ेगा, तो पूरा पीढ़ी गड़बड़ा जाएगा, न गड़बड़ा जाएगा, यानी दैहिक परिवर्तन आगे नहीं बढ़ता। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चला आगे। मेंडल के नियम केवल तभी लागू होता है माता पिता के शुद्ध प्रजनक, है ना, ये दिया था गैमेट का शुद्धता नियम दिया था, गैमेट के शुद्धता का मेंडल पर जो होता है माता पिता के शुद्ध प्रजनक, इसी बोलते हैं मेंडल का, है ना, मेंडल का शुद्ध गैमेट का नियम, शुद्ध गैमेट मतलब क्या हुआ, युग्मनज, शुद्ध गैमेट का नियम, है ना, तो ये होगा। तो मेंडल का नियम केवल तभी लागू होता है जब माता पिता शुद्ध प्रजनक हो, शुद्ध प्रजनक हो। अगला, जीन उत्परिवर्तन में से किसके कारण होता है, जीन में उत्परिवर्तन, हाँ जीन में कोई परिवर्तन होगा तो जीन जो है वाहक है, डीएनए वाहक है, तो वो पीढ़ी दूसरा पीढ़ी में चल जाएगा, पीढ़ी दूसरा पीढ़ी में चल जाएगा, दैहिक वाला नहीं, बॉडी वाला नहीं। जीन उत्परिवर्तन में से किसके कारण होता है, जीन उत्परिवर्तन किसके कारण होता है, जीन उत्परिवर्तन होता है, जीन बताओ पहले, जीन कहाँ पाया जाता है, जीन कहाँ पाया जाता है, डीएनए में, गुणसूत्र में डीएनए, गुणसूत्र में, गुणसूत्र के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन, और जीन के अंदर सिस्टोन, पढ़ाए थे। अब बता रहा जीन में परिवर्तन हुआ, जीन में परिवर्तन का मतलब हुआ कि डीएनए में परिवर्तन, डीएनए में, और डीएनए होता है डबल हेलिक्स मॉडल, डबल हेलिक्स जिसका खोज किया वाटसन एवं क्रिक, इसमें होता ए टी जी सी, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, इसके बीच डबल हाइड्रोजन बंधन, इसके बीच ट्रिपल हाइड्रोजन बंधन, और ये जो आपका नाइट्रोजन क्षार है, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, नाइट्रोजन क्षार है। जीन में परिवर्तन यानी नाइट्रोजन क्षार के अनुक्रम में परिवर्तन, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट, सीज राइट। चलो आगे बोलो, बोल रहा है क्या, डायहाइब्रिड क्रॉस में, डायहाइब्रिड क्रॉस यानी द्विसंकरण, जिसमें दो लक्षण को लेकर प्रयोग करेंगे, एक लक्षण का लेकर तो एक संकरण, जिसमें कुल 4 परिणाम आता है, दो लक्षण प्रयोग करेंगे लेके तब 16 परिणाम आएगा। वो रहा डायहाइब्रिड क्रॉस में विपरीत लक्षणों की जोड़ी में पाए जाते 2 लक्षण, द्विहाइब्रिड तो 2 लक्षण यानी द्विसंकरण, है ना, सिंगल हाइब्रिड यानी एक लक्षण, समझ गया ना, तो द्विहाइब्रिड यानी दोनों तरफ 2 लक्षण, दोनों तरफ, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट, सीज। फिर आगे, मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधे में से F2 वंशज की पद्धति द्वारा प्राप्त होता है। F1 पर परागण बताए थे, समझा दिए थे, F2 खुदे में, F2 प्राप्त होगा स्वपरागण या स्वनिषेचन, बताए थे, समझल है नहीं, ये ऑलरेडी समझा चुके हैं। चला आगे, किसने सजीव वस्तुओं में
लक्षणों का अनुवांशिकता का नियम, अनुवांशिकता के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल सबको जानता है, सबको दिक्कत है। चलो आगे, ये मस्त है, बताओ। दरोगा में पूछ ले, दरोगा में पूछ ले, बिहार दरोगा दिया उन्हें से पूछ ले, मस्त क्वेश्चन बताओ। पांच सौ छप्पन गोल हरा और सुकरा पीला बीज के हाइब्रिड क्रॉस कराया गया है। दो लक्षण, गोल हरा सुकरा पीला, दो लक्षण प्रयोग किया है, यानी द्विसंकरण हुआ है, द्वि और 556 को गोला को किया गया। बीज के हाइब्रिड क्रॉस में बीज गोले और पीला होता है। हम जानते हैं गोल है क्या प्रभावी, हरा और प्रभावी, तो गोले होगा क्या होगा, सुकरा है और प्रभावी, पीला है प्रभावी, तो पीले होगा ना, होगा गोल पीला होगा, गोल पीला, लेकिन बहुत सारा गुण छिपा रहेगा। ये द्विसंकरण है, ये कौन संकरण है, दो गुण का प्रयोग किया है ना, यह डाई हाइब्रिड है, दो गुण का प्रयोग किया है, यानी और ये हम देख सकते हैं कौन गोल है कौन पीला है, हम देख सकते हैं, यानी फिनोटाइप देख सकते हैं, यानी फिनोटाइप, फिनोटाइप, फिनो और द्विसंकरण में फिनोटाइप का अनुपात है 9:3:1, 9:3:3, जिसमें गोल और पीला है 9, गोल और पीला है, तो कुल है 556 और यहाँ कुल है 16, जैसे गोल पीला कितना है 9, कितना है, बस कर दो निकल जाएगा। 48 हो गया, कितना बाकी बचा, कितना 776, 1676 नहीं आ रहा है, यहां लगभग बोला, क्या बोला, लगभग लिखा ना, बोला लगभग निकालना है, तो 16 × 80, अच्छा 64 बहुत कम है, 16 × 80 यानी लगभग 5 बार में, 35 नमा 9 × 45, 9 × 27, 2704, 31, यानी गोल और पीला होगा 315, यानी मेंडल जो है वो विज्ञान का भी यूज किया, गणित का भी यूज किया, न किया था रे। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर, अब यहां ध्यान दो, यहां पर देखो लिखल है, यही आपका द्विसंकरण क्या है, द्विसंकरण, 16 होता है, कितना होता है द्विसंकरण में कुल परिणाम 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसमें से गोल पीला क्या होता है, यही तो पूछा है, न पूछा, अब पूछते गोल हरा 3 से गुना, झुर्रीदार पीला तभी 3 से गुना, झुर्रीदार हरा 1 से गुना, गोल पीला पूछा है इसलिए 9 से गुना, 9 से, ये फिनोटाइप का अनुपात है, फिनोटाइप का अनुपात है, फिनोटाइप यानी प्रारूप अनुपात, लक्षण प्रारूप अनुपात, जीनोटाइप यानी जीन प्रारूप अनुपात, हिंदी भी लिख दे कभी कभी, तो ये हो गया फिनोटाइप, और फिनोटाइप होता है फिनोटाइप 9:3:3:1, और जीनोटाइप 1:, अरे यहां 1 होगा क्या ना, 1 2 1 2 4 2 1 2 1, गलत नहीं लिखा हुआ है, क्रम में नहीं लिखा हुआ है, गलत कहाँ है, 1 के गो है 4 गो, यो एगो के गो है 4 गो, 2 के गो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, यो 2 के गो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, यहाँ 4 गो 1 गो है, यो 4 गो 1 गो, गलत थोड़ा लिखा हुआ है, खरी उस तरह सजाया हुआ ना है, समझ आ गया ना, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, ये कैसे आया ऐसा सब बड़े थोड़ी बतैले, टाइम लगता है, बताओ, बोलो लाल वालो, जल्दी बोलो, मटर के पौधे पर मेंढक प्रयोग के कुछ निष्कर्ष नीचे दिए गए, जिनमें से एक के अलावा अन्य अभी सही है, गलत कौन है,
तीन गो सही है यानी वो गलत है। गलत कौन है? जीन युग्मों में आते हैं। प्रत्येक युग्मक में एक ही जीन के दो प्रारूप, ये हम पढ़ाए थे। प्रत्येक जीन में एक ही जीन के एक ही प्रारूप पढ़ाए थे, क्योंकि दोनों एक ही साथ मिलता है ना। मेल का भी आएगा, फीमेल का भी आएगा, एक साथ निश्चय होगा, एक प्रारूप। तो यह गलत है, ये हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं लगभग कुछ देरी पहले। जीन युग में आते हैं, युग में आएगा, पेयर में आएगा, 23 जोड़ा होता है, पेयर होता है। जीन विशिष्ट इकाइयों के रूप में, हाँ जीन का विशिष्ट इकाई होता है। वंशानुगत गुण का इकाई जीन है। जीन का पृथक्करण युग्मक के निर्माण के दौरान होता है। हाँ, जीन का पृथक्करण भी हो जाता है। जब बौना छिपल था, बौना फिर अलग हो गया, क्या हो गया, ये भी होता है, लेकिन इसका प्रारूप एक होता है। प्रत्येक युग्मक का एक जीन का एक ही प्रारूप होता है। मैं पढ़ा दिए पहले, पढ़ाए थे। वैज्ञानिक मेंडल का निधन कब हुआ था? 84। जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 1800 ऑस्ट्रिया में। पढ़ाए थे न पढ़ाए थे रे? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर, चलो आगे। एलिल होता है, एलिल यानी युग्मक, एलिल यानी युग्मक। युग्मक होता है जीन, जीन का वैकल्पिक। एलिल यानी युग्मक। युग्मक क्या होता है? युग्मक मतलब जीन का, यानी जीन का वैकल्पिक रूप होता है। याद कर लेना, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बीज, राइट, बीज राइट। तो आगे बढ़ते हैं। आमतौर पर मेंडेलियन कारक क्या कहलाता है? मेंडेलियन कारक क्या कहलाता है? सेंट्रोसोम, डीएनए या क्रोमोसोम? जीन क्या कहलाता है? मेंडेलियन कारक जीन है। क्या है? डीएनए के भी अंदर जीन है, इकाई जीन है, इसलिए जीन। कौन सी? अनुवांशिक इकाई जीन, अवाहक डीएनए। तो मेंडेलियन कारक क्या है? जीन। क्या है? चलो आगे। मेंडल ने किस आधार पर युग्मक की स्थिरता का नियम दिया था? युग्मक के स्थिरता, युग्मक स्थिरता दिया था एकल संकरण, एकल, सुधे लंबा और सुधे बहुनाथ। सुधे मिलता है तो एकल संकलन होता है, ने बताए थे रे। जब इसमें भी एक गुण, इसमें भी एक गुण, दोनों जब शुद्धे होते एकल संकलन, एकल संकरण। तो शुद्धता नियम दिया एकल संकलन, किसमें दिया था? ऑप्शन नंबर। तो मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता नियम दिया है? एक संकरण में, मोनोहाइब्रिड में पुनर्जनन का अर्थ है। पुनर्जनन का अर्थ क्या है? पुनर्जनन का अर्थ क्या है? तो पुनर्जनन का अर्थ है शरीर के कोई भी हिस्सा टूटकर पुनः अपना खोया हुआ भाग प्राप्त कर लेना, पुनः जो जनन कर लेना, क्या ना उसको पुनर्जनन। खोए हिस्सा प्रतिस्थापन नहीं। छोटे खंड से जीव के पूरे शरीर का निर्माण, पुनर्जनन। जैसे पुनर्जनन होता है पेरेनिया और हाइड्रा में, पुनर्जनन और मुकुलन दोनों होता है। कली मतलब मुकुलन, हाइड्रा और ईस्ट, हाइड्रा और। तो इसका ऑप्शन नंबर बी से पढ़े ले, पता है ना। अगला, महिला रोगाणु कोशिका, रोगाणु यानी अंडाणु रोगाणु यानी अंडाणु, जर्म सेल। तो महिला अंडाणु 23 और पुरुष शुक्राणु 23, दोनों मिलकर संतान में 46। 23 कितना? ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर। चलो आगे। मटर के पौधे में कैरेक्टर रिसेसिव इंग्लिश में लिखा हुआ ओ प्रभावी। कैरेक्टर रिसेसिव मतलब ओ प्रभावी, ओ प्रभावी। फली में हरा है, यस सर बोलता है, प्रभावी। बीज में पीला,
प्रभावी। बीज, सिर मतलब बीज, सिर मतलब अब बीज में गोल, प्रभावी। झुल्लीदार बीज, अप्रभावी। कैरेक्टर रिसेसिव मतलब अप्रभावी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। डीज कैरेक्टर रिसेसिव मतलब कैरेक्टर को धोने वाला, खत्म नहीं होता है, धोते रहता है, यानी फिर बाद में कभी अब टू पीढ़ी में फिर एक जगह दिख गया, नहीं दिख गया था। ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मटर के पौधे में अप्रभावी है? हाली फली प्रभावी, गोल बीज प्रभावी, झुल्लीदार बीज अप्रभावी, और पीला बीज प्रभावी। पढ़ेलेंड। चला आगे। अगला, मेंडल के अनुवांशिक सिद्धांत लैंगिक जनन में, मेंडल जो अनुवांशिक सिद्धांत या लैंगिक जनन का प्रयोग किया था, बीज पर फूल पर, बीज फूल फल, इसे लैंगिक में आता है। जड़ तना पत्ती अलैंगिक। जड़ पर प्रयोग किया नहीं, तना पर किया नहीं, पत्ती पर किया नहीं। आपको देखो पढ़ाएंगे तो मिले खाली फूल फल बीज, यही तीनों मिला था, साथ में मिला था ना, यानी लैंगिक। कौन सी? लैंगिक। ऑप्शन नंबर सी। चला आगे। मेंडल ने मटर के पौधे को चुना क्यों? उपरोक्त सभी, अरे सभी सस्ता है, हाँ सस्ता भी है, आसानी उपलब्ध है, हाँ विषम गुण दिखता है, हाँ आयु कम होता है, हाँ सब है ना। हो गया। चलो आगे बोलो, पढ़ो। मेंडल ने दो प्रयोग किए। एक लंबा पौधा के पराग का छोटा पौधा के बीजाणु को निष्कासित के लिए किया। बताओ, लंबा को छोटा छोटा मिला दिया है, जो बीज बनेगा क्या होगा? पौधा में क्या होगा? लंबे होगा, छोटा बौना दब जाएगा, इससे भी लंबा। अब उल्टा किया है, छोटा पौधा पराग लिया, पहले लंबा पौधा पराग लिया था, अब छोटा पौधा पराग लिया और लंबे पौधा का बीजान लिया। फिर भी कुछ हो लेकिन लंबे जीतेगा, लंबे चाहे बदल दो लेकिन नहीं जीतेगा, लंबे जीतेगा, तो इससे भी लंबे होगा। क्या होगा? यानी हम इन दो प्रयोग से उत्पन्न पौधा के तुलना करें तो हमें क्या प्राप्त होगा? दोनों लंबे ही होगा, क्योंकि लंबा ही प्रभावी है, बौना प्रभावी है, चाहे बदल दो उससे मतलब नहीं है। अरे पहला तब इधर बौना खड़ा है, बौना इतनी को प्रभावी कौन हुआ? हमें हुए और लंबू हमें हुए। अब बौना उठा के इधर कर दिए, तभी हम ही नहीं प्रभावी होंगे। तो भाई यहाँ किया पलट दिया है ना। तो बोल रहा है क्या प्रयोग एक में लंबा उत्पन्न होगा? हाँ। और प्रयोग दो में भी क्या होगा? लंबे। क्या होगा? क्योंकि लंबा ही प्रभावी है, लंबा ही प्रभावी है। आगे, मटर के पौधे पर मेंडल के प्रयोग के अनुसार लंबेपन को बौनेपन की तुलना में प्रभावी लक्षण कहा गया। क्यों? तो लंबा प्रभावी इसीलिए कहा गया क्योंकि लंबा अपना गुण दिखा देता है, बौना को दबा देता है। बौना को मटर सहित सभी जीव में बौना जीव की तुलना में लंबे जीव समानता हरी पाए जाते हैं, वो सब नहीं। लंबेपन के लिए जीन का प्रतीक टी था, जबकि बौनेपन के लिए जीन का प्रतीक स्मॉल टी, स्मॉल। हाँ यह कोई पौधा लंबा ही होगा, भले ही उसके लंबेपन के लिए एक जीव या दो जीन, ये सब नहीं। लंबा पौधा बौने पौधे की तुलना में आकार में बड़ा होता है, आकार में बड़ा वो सब नहीं। लंबेपन के लिए प्रतीक टी बड़ा यानी प्रभावी, और बौना के लिए प्रतीक स्मॉल टी यानी अप्रभावी। इसीलिए मटर पौधा में मेंडल प्रयोग के अनुसार लंबेपन को बौने पर तुलना में प्रभावी लक्षण कहा गया है। चलो आगे। अगला ये रहा, आनुवांशिकी को प्रभावित करने वाला कारक के संबंध में, कारक के संबंध में मेंडल ने कौन सी महत्वपूर्ण खोज की? कौन खोज किया मेंडल? हार्मोन का। एक पीढ़ी से सभी संतान केवल माता पिता में एक ही तरह दिखाई देता है। अब एक ही तरह दिखाई देगा तो सब जो है जुर्बे हो जाएगा। स्वनिश्चेषण केवल पितृक विशेषताएं दर्शाता है। जीवन प्रजनन करने वाला जीवों में
कारकों का युग्म उनके अभिलक्षणों को व्यक्त करता है ना। इसमें यही होगा, यौन प्रजनन लैंगिक जनन करने वाला। जीवों में कारकों का युग्म, कारकों का उनका अभिलक्षण को व्यक्त करता है। कारक युग्म में से टी और टी, ये लंबा ये बौना, आर आर, ये गोर ये झुर्रीदार, लक्षण को दिखाता है। कारक ये हुआ, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट। चलो आगे, अगला ये रहा। इनमें से कौन हुआ पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में ग्रेगर जॉन मेंडल, विज्ञान गणित लगा दिया, ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन नंबर सी। आगे बताओ, पीले बीज वाले तद्रुप प्रजनन वाले लंबे मटर के पौधे का संकरण हरे बीज वाले तद्रुप प्रजनन वाले बौने मटर का पौधे के साथ कराया जाता है। F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे। इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकला है? पहले देखो, पीला जीतेगा, तो बीज पीला है ना, पीला प्रभावी, पीला प्रभावी और लंबा प्रभावी। लंबा जो नया होगा होगा पीला लंबा, क्या होगा? क्यों जो है सब लंबे है, या जीनों के स्वतंत्र अपहरण को दर्शाता है। एक जनक पौधा समयुग्मित था, लंबापन बौनापन प्रभावी। हाँ, लंबा इसीलिए कि लंबा जब बौना को दबा दिया, लंबापन बौनापन को प्रभावी, तेजी था जुटो के घुमेले। अगला, वंशागति के नियमों का प्रतिपादन ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। आगे, वंशागति के नियमों को प्राप्त करने में मेंडल की सफलता के पीछे मुख्य कारण क्या है? उन्होंने ऐसा जनक को चुना जो एक समान था। उन्होंने अपने संकलन में एक बार में केवल एक ही लक्षण, हाँ, एक बार में केवल एक टारगेट लिए थे, टारगेट लिए थे, सफल क्या हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, बी इज राइट। समा गया। अरे अभी और है, क्या और है? टाइम 3 को चलती तो टाइम हो गया, जल्दी बोलो। जब एक गोल हरे बीज वाले संकरण, एक झुल्लीदार पीले बीज वाले मटर, बीज है गोल तो गोल जो है जीत जाएगा, गोल प्रभावी, झुल्लीदार और प्रभावी। बीज है पीला और हरा, तो बीज में पीला प्रभावी तो गोल पीला। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला, मंडल ने मटर पौधा के साथ अपने प्रयोग में निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख लक्षण पाए थे? लंबा पौधा गोल, बी बौना दब गया, लंबा पौधा झुल्लीदार दब गया, बौना दब गया, यह दब गया। तो मेन विशेषता ये देखे थे, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला, निम्नलिखित में किस जीवन में आनुवंशिक रूप से पूर्ण निर्धारण लिंग नहीं होता है? पढ़ा दिए थे जंतु जगत में, जंतु आनुवंशिक रूप से जो है सरीसृप घोंघा में लिंग डिसाइड नहीं होता, बल्कि तापमान के अनुसार लिंग डिसाइड होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला, किसी लक्षण के विशेषताओं को नियंत्रित करने वाला जीन किससे उपस्थित है? जीन डीएनए में, डीएनए गुणसूत्र में, जीन डीएनए में, डीएनए गुणसूत्र में, गुणसूत्र। देख लिया कितना समझने वाला था, ये चैप्टर लोग समझने वाला था, ना समझेगा बोराम चल जाएगा। अब मिलते हैं लक्ष्य बैच, लक्ष्य बैच 9:45 में। तब आ गया ना केमिस्ट्री, उसके बाद फिर पॉलिटी। चलो नाम वाला बताओ, बाय 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 बाय, थैंक यू सर। चलो मोस्ट वेलकम। पॉलिटी क्लास मंजिल भेज कर दीजिए सर, प्लीज। लाइव में पढ़ना, आप रिकॉर्डेड है तो पढ़ो।
तुम लोग को अलग नोटंकी चलता है। जब अच्छी तरह से पूरी फाउंडेशन तरीका से मंजिल बच्चे पढ़े हैं, हाँ पॉलिटिक्स में खराब तरीका पढ़ाया होता या पॉलिटिक्स में जो है ऊपर ऊपर भाग जाते हैं तो अलग बात है। पूरा ना विस्तार में पढ़े हैं, फिर सब में कहीं लाइव लाइव कर ले सका, पढ़ना लिखना कुछ कहीं लाइव लाइव करना है। नीतीश जी आप जो है व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, ठीक है ना, कि मेरा रिवीजन बेस खत्म हो रहा है, बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है ना। जिस नंबर से लॉगिन है वो नंबर। चलो बाय ऑनलाइन वालों, बाय 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 बाय, सी यू अगेन, मस्त रहो, मंगल पढ़ते रहो, बाय।